अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी आज की जो क्लास है वो पावर पॉइंट के हवाले से है। पावर पॉइंट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर ऐसी हिदायत को बोलते हैं। कंप्यूटर को अगर हम देखें तो दो तरह के इसके अंदर चीज़ें हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक कंप्यूटर की फिजिकल बॉडी, उसकी तबई सूरत जो हमारे सामने नज़र आती है, जिस्मानी सूरत, वो उसकी सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और कंप्यूटर की पार्ट्स की सूरत में नज़र आते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और वो काम जो हम कंप्यूटर से कराते हैं और इसको हिदायत देते हैं, जो इसके अंदर बिजली की लहरों, सिग्नल्स की शक्ल में जाती हैं और उस पर ये इंटरनली प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है। तो इसको हम जो इनपुट देते हैं और ये जो हमें आउटपुट देता है और अंदर जो ये प्रोसेस करता है, इस सारे अमल को करने के लिए इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम डाला गया होता है जो ये हमारे साथ इंटरेक्ट करता है। अंदर ये एक मशीन होती है, मशीन के अंदर के सिग्नल होते हैं, मशीन के अंदर की बिजली होती है। लेकिन इस मशीन की ये खूबी है कि ये हमारी बात को अपनी ज़ुबान में, अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, उस पर कुछ काम करके फिर हमारी ज़ुबान में वापस उसका जवाब देता है। तो ये जो काम होता है इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसके बैकग्राउंड पर कंप्यूटर के अंदर जो कुछ चल रहा होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ अकसाम है। सबसे जो बड़ा सॉफ्टवेयर होता है किसी भी ऐसे चीज़ में जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिख रही हो और आपको स्क्रीन दिख रही हो और आपको कोई आउटपुट मिल रहा हो, तो इसके पीछे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है। और ये प्रोग्रामिंग जो है ये इस तरीके से होती है कि इसका जो सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये हर डिवाइस के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए होता है। तो इस मुख्तलिफ कंपनियों ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए हुए हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट है, मैकिन्टोश है, एप्पल वाले, एप्पल कंपनी है, और इस तरह के लिनक्स और यूनिक्स और इस टाइप की बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन इसमें मशहूर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स वाले हैं। ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस वक्त हम जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं, हम इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जो इन प्रोग्रामों को बनाते हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। और जो प्रोग्राम्स हम कर रहे होते हैं जो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर, यानी हम जैसे लोग जिनको और इसको बनाना नहीं आता और हमें सिर्फ काम लेना होता है, तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर फिर जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज की सॉफ्टवेयर होती हैं। उसमें जो है जो आपका काम होता है उस काम के हवाले से, मसलन वर्ड प्रोसेसर जो है वो आपको टाइपिंग और कंपोजिंग का काम करके देता है। स्प्रेडशीट्स आपको जो है वो आपको हिसाब किताब का काम करके देती हैं। और इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। उन्हीं सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर जो है MS पावर पॉइंट है। और ये सॉफ्टवेयर जो कैटेगरी है ये कहलाती है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा भी हैं, गूगल का प्रेजेंटेशन गूगल स्लाइड्स के नाम से है। और इसके अलावा जो है ओपन ऑफिस का प्रेजेंटेशन है। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रेजेंटेशन है। हमने इसका इंतखाब इसलिए किया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके अंदर काफ़ी जो है महारत भी रखता है, और दूसरा ये कि इसके यहाँ ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हैं और ये यूज़र फ्रेंडली है। बहुत आसानी से लोगों के समझ में आ जाता है। तो इसलिए हमने पावर पॉइंट का इंतखाब किया। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको विंडो ओपन करना आना चाहिए, कंप्यूटर ओपन करना आना चाहिए और आपको प्रोग्राम्स ओपन करने आने चाहिए। पावर पॉइंट को ओपन करने का तरीका क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है इसको हम ओपन कैसे करेंगे? तो एक तो ये है कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पर आपका ये इंस्टॉल होगा। अगर यहाँ नहीं है तो आप ये ए के ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए, ए या किसी पे भी, किसी भी हर्फ पे क्लिक करें तो यहाँ पी में जाके आप देखेंगे पावर पॉइंट आपको नजर आ जाएगा। इन केस यहाँ भी नजर नहीं आता तो आप यहाँ इस सर्च बार में पावर पॉइंट, ये विंडोज 10 के अंदर, ठीक है, पावर पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको पावर पॉइंट यहाँ पर नजर आ जाएगा। इन केस ये भी नजर नहीं आता तो एक और शॉर्टकट है पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का, वो है विंडो की के साथ आर दबाएंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें आप पावर PNT लिखें, पावर PNT ये लिख के एंटर करेंगे तो पावर पॉइंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये
पावर पॉइंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पावर पॉइंट जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होते साथ ही उसका जो इन्वायरमेंट होता है, अच्छा प्रेजेंटेशन के बारे में, सॉरी प्रेजेंटेशन के बारे में, क्योंकि प्रेजेंटेशन होता क्या है, प्रेजेंटेशन जो है ये आपके इंग्लिश का अगर लफ्ज हम देखें, प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना, पेशकश, यानी आपकी एक पेशकश होती है। क्या पेशकश होती है? आपके पास जो कुछ डेटा है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो इल्म है, आपका जो मंसूबा है, आपकी जो रिपोर्ट है, आपकी जो खबरें हैं, कोई भी चीज आप किसी और के सामने पेश करना चाहते हैं, उस पेश करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं अच्छे तरीके से। पहले ये होता था कि कोई अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए एक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ले लेता था या ब्लैक बोर्ड ले लेता था, चौक से या फिर मार्कर से उस पर लिख कर अपनी बात को, अपने पॉइंट्स को वाजे करता था, लिख लिख के और मिटा मिटा के ये बात करता था। तो और अगर वो उसके साथ कोई चीज ज्यादा से ज्यादा, अगर वो बहुत अच्छा प्रेजेंट करना चाहता था तो उसके साथ कुछ प्रिंटिंग, कुछ कागज पे बने हुए चीजें ले आता था, वो दिखा देता था। और या फिर ये होता था कि उसके बनाए हुए जो स्लाइड्स होते थे, जो जो वो लिखता था, उसको ट्रांसपेरेंसीज उसकी बनाकर, और एक लाइट का एक एक चीज होती थी जिसके ऊपर वो रखते थे, तो वो आपको दीवार पे नजर आती थी, वो भी स्लाइड्स कहलाती थी, ट्रांसपेरेंसीज, वो उनको स्क्रीन पे आपको आपको दीवार के ऊपर वो उसका प्रिंट नजर आता था। लेकिन जैसे जैसे तरक्की हो गई कंप्यूटर के अंदर, इस चीज को भी बेहतर अंदाज में पेश करने का मौका दिया, और आज हम अपनी बात को बहुत ही आला तरीके से पेश कर सकते हैं। हमारी बात पहले लफ्जों में होती थी, हमारी बात पहले बनी बनाई हाथ की बनी हुई तस्वीरों में होती थी, या हमारी बात जो है वो स्क्रीन पर एक स्टिल किस्म की स्लाइड, स्लिट स्टिल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कोई हरकत ना हो, इस तरह की स्लाइड की शक्ल में होती थी। लेकिन वो तरक्की पाकर अब एक बेहतरीन किस्म की ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन बन गई है। ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जिसमें आपकी आवाज भी होती है, जिसमें साज भी होता है, जिसके अंदर वीडियो भी होती है, जिसके अंदर एनिमेशन यानी हरकत पर मुश्तमिल किस्म की खूबसूरत खूबसूरत किस्म की डिजाइन्स भी होते हैं, जो आपकी बात को बेहतर अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में, एट्रैक्टिव अंदाज में पेश करता है। ठीक है ना? तो ये जो पावर पॉइंट है, ये भी आपकी बात को खूबसूरत अंदाज में पेश करने का एक जरिया है, प्रेजेंटेशन। और हम इसके अंदर यही चीज पढ़ेंगे कि हम अपनी बात को कितनी खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकते हैं, कितना उसके अंदर जो है हम अपनी बात को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें हम जो इसके स्क्रीन्स हैं, जिसको हम स्लाइड्स कहते हैं, वो भी हम बनाना सीखेंगे, इसमें टाइप करना भी हम सीखेंगे, इस टाइपिंग के मुख्तलिफ खूबसूरत कलर्स भी देना हम सीखेंगे, इसके साथ डिजाइन भी हम सीखेंगे, इसके साथ एनिमेशंस भी हम सीखेंगे, इसके अंदर जो हमारी स्लाइड आती और जाती है और वो जिस अंदाज से इंटर होती है और जिस अंदाज से आउट होती है, उसके ट्रांजिशंस उसको बोलते हैं, वो हम सीखेंगे। तो हम एक खूबसूरत किस्म की प्रेजेंटेशन तैयार करने की मुकम्मल टूल्स इसमें सीखेंगे, और आखिर में हम इसी टूल्स पर बनी हुई इस तमाम प्रेजेंटेशन को एक वीडियो की शक्ल भी दे सकेंगे। और वो वीडियो हम वो आम प्रेजेंटेशन की वीडियो से लेकर एक खूबसूरत आवाज और अंदाज और साज के साथ खूबसूरत वीडियो जो आप अपने यूट्यूब पर भी चला सकते हैं, जो आप अपने लोगों को सेंड भी कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हैं, एक फिल्म, और एक समझ लें कि एक ऑडियो विजुअल जो प्रोडक्शन है वो आप बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारे काम जो है आप क्या कर सकते हैं, इसी पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। आज की हमारी बेसिक क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करें। तो आज हम इसको आगाज़ करते हैं कि हमने इसको किस तरीके से लेके जाना है। ठीक है? तो ये पावर पॉइंट को स्टार्ट करने का मैंने आपसे कहा था कि पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने पावर पॉइंट लिखा, या यहाँ पर आप पावर पॉइंट पे आए, या फिर इन ABC में से किसी को क्लिक करके P करके यहाँ पर देख लिया। विंडो की के जो जिस पे विंडो बनी होती है कीबोर्ड में, उस विंडो की के साथ R को प्रेस करेंगे और यहाँ पावर PNT लिख के एंटर करेंगे तो क्या होगा, या ओके करेंगे तो हमारे सामने पावर पॉइंट की इस तरह की एक वीडियो आ जाएगी। ये पावर पॉइंट कोशिश करें कि आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल करें, और कोशिश करें कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर 2016 या 2019 या 2021 का जो पावर पॉइंट है, या जो MS ऑफिस है, ये पावर पॉइंट MS ऑफिस का हिस्सा है। MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। तो आप MS ऑफिस जब इंस्टॉल करते हैं तो पावर पॉइंट के साथ दीगर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाते हैं।
उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल और एक्सेस भी शामिल है। आप एमएस ऑफिस का जो वर्जन है 2019, 2016 या 2020 कम से कम इंस्टॉल करें। इससे पहले जो उसमें है, उसमें ऑप्शंस भी आपको कम मिलेंगे। दूसरा ये है कि अगर आप उसमें कोई चीज़ बनाएंगे, उसमें मतलब लिमिटेड चीज़ें होंगी। तो अगरचे आपके जो नए वर्जन है उसमें ज्यादातर नेटवर्किंग की चीजें और कोलेब्रेशन की चीजों का ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो ग्राफिक्स के हवाले से पावर पॉइंट के अंदर इजाफी जो है वो 2016, 19 और 21 वगैरह में आए हुए हैं। इसलिए मेरी अपनी तरफ से सजेशन तो ये आपको ये है कि आप नया पावर पॉइंट इंस्टॉल करें। लेकिन मैं आपको जो कुछ सिखाऊंगा इसका 90% आप अपने पुराने पावर पॉइंट्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 95% आप अपने पुराने पावर पॉइंट पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और कुछ नए ऑप्शंस भी मैं आपको इसके अंदर साथ साथ सिखाता रहूंगा। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के बाद आपके सामने जो है मुख्तलिफ किस्म के कुछ ऑप्शन आपके नजर आ रहे होते हैं। देखिए रिसेंट के अंदर ये जो रिसेंट का ऑप्शन है, इसके नीचे आपने अभी जितने भी इसमें अंदर वो चलाए हैं प्रेजेंटेशन, वो आपको इसकी लिस्ट नजर आएगी कि आपने अभी तक ये काम किया था इसके अंदर। और इसी तरह यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू और ओपन। अगर आप न्यू खोलना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से कोई प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे। अगर वो यहाँ नजर नहीं आ रही तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पिन के अंदर वो है जो आपने खुसूसन उसको पिन किया हो, कि आप कोई अहम ये प्रेजेंटेशन है कि आपने इसको यहाँ से ये पिन कर दिया, फर्ज कर लें, ये आपने इसको पिन किया, तो आपको पिन किए हुए में ये नजर आएगा। ठीक है, ये आपने खुसूसी तौर पर इसको अपने लिए रखा है ताकि आइंदा आपको वो ढूंढना ना पड़े, बस पिन की हुई जगह पर आप क्लिक करें और उसको स्टार्ट कर सकें। आपने सबसे पहले तो नई एक प्रेजेंटेशन खोलनी होती है। उस नई प्रेजेंटेशन के अंदर आपने क्या करना होता है, काम करना होता है। नई प्रेजेंटेशन खोलने का एक तरीका ये है कि आप पहले से बने बनाए डिजाइन्स को फॉलो करें, या ये करें कि बिल्कुल खाली खोल लें। आप देखें यहाँ हम देखते हैं कि इसमें कुछ थीम्स हमें नजर आएंगी। देखें ये मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर हम ये डिजाइन्स करेंगे तो हम इस डिजाइन में खोल सकते हैं। अच्छा, ये डिजाइन क्या होते हैं? ये डिजाइन पूरा का पूरा एक सेट होता है। एक सेट ये होता है कि आपकी जो स्लाइड्स के अंदर इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो अंदाज हैं वो इसमें इन्होंने दिए होते हैं। आप उन अंदाज को उसी कलर्स की स्कीम के साथ, जो इसमें इन्होंने स्केल कलर स्कीम दी होती है, उस कलर स्कीम के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उस कलर्स में फिर ये होता है कि आपका टेक्स्ट भी उन्होंने डिफाइन किया होता है कि हेडिंग किस कलर की होगी, इसकी सब हेडिंग्स किस कलर की होंगी, इसका बैकग्राउंड किस कलर का होगा, इसके सामने तस्वीर कौन सी आ रही होंगी, इसकी स्लाइड के ऊपर डिजाइन कौन सा आ रहा होगा। ये सारी चीजें एक ही चीज में होती हैं, उसको थीम बोलते हैं। तो ये थीम जो है ये पूरी की पूरी एक प्रेजेंटेशन का पूरा सेट होता है। तो आप अब उसको अपने लिए एक दफा तैयार कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अगर फर्ज कर लें जैसे आप अपने कॉलेज की या आप अपने यूनिवर्सिटी की या आप आपके अपने इदारे की कोई खास थीम है, यानी कि वो चाहते हैं कि ये वाले कलर इस्तेमाल हो, ये वाले डिजाइन इस्तेमाल हो, ये वाला लोगो उसमें इस्तेमाल हो, ये वाला बैकग्राउंड इस्तेमाल हो, कलर यूं होना चाहिए, हेडिंग यूं होनी चाहिए, सब हेडिंग्स यूं होनी चाहिए, तो वो सारी कलर सेटिंग्स एक थीम होती है। वो थीम जब आप तैयार करते हैं तो वो थीम हम जब एडवांस ऑप्शंस पे आएंगे तो उसको उसमें हम सीखेंगे, तो वो थीम आप उसके अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने मौजूद है ये पहले से बनी बनाई थीम्स है, पहले से बनी बनाई थीम्स हैं। आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये उस थीम को फॉलो करेगा। उसमें ये सारी चीजें, सारी बातें जो मैंने आपके सामने की हैं उनको ये करेगा। इसमें बैकग्राउंड का, इसमें राइटिंग का, इसमें लोगो का, इसमें डिजाइन की सारी चीजें शामिल होंगी। तो अगर आप ब्लैंक खोलते हैं तो ब्लैंक के अंदर ये कोई भी चीज नहीं होगी, बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल ब्लैंक आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ लेआउट्स जो है वो पहले से जो प्रेजेंटेशन में बनी होती है, लेआउट ये कहते हैं कि आपके जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से आपने रखना है, तो उसके कुछ फॉर्मेट्स हैं वो उसने उसके पास होते हैं, वो आप उसमें सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल सादा बनाते हैं और कुछ भी डिजाइन नहीं शामिल करते तो आप ब्लैंक से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कुछ डिजाइन डालना चाह रहे हैं तो भी आप ब्लैंक से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने जैसे ब्लैंक स्टार्ट कर दिया। ब्लैंक स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, ये न्यू के लिए ठीक है, आप यहाँ से न्यू में भी आके कर सकते हैं। जब दोबारा आप करेंगे तो ये देखें आपको दोबारा में स्क्रीन में कुछ और ऑप्शंस भी आना शुरू हो गए। उसमें सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, शेयर करना, एक्सपोर्ट करना, क्लोज करना, ठीक, और ये अकाउंट और ऑप्शंस वगैरह ये चीजें भी आ गई। तो आपने अगर अपने कोई मजीद फाइल्स खोलनी हो या न्यू करना हो, न्यू पे अगर आप आए, न्यू में देखें आपको वही वाले ऑप्शन आ गए जो होम पे आ रहे थे। ओपन पे आना है तो आपको यहाँ से ओपन में ये सारे जो ऑप्शन हैं, और ब्राउज में आप यहाँ से अपने डिस्क में या अपने डेस्कटॉप में या अपने डॉक्यूमेंट्स में या जहां से आपकी फाइल पड़ी हुई है उस जगह पर जाकर आप ये कर सकते हैं। मसलन सी में पड़ी है या अगर डी में पड़ी है या आपने यूएसबी लगाई है वहां पे पड़ी है, वो यहाँ से आप क्लिक करके और वहां से अपनी फाइल को उठा सकते हैं। मसलन मैंने ये डेस्कटॉप पर एक फाइल पड़ी हुई है, ये वाली यूटिलाइजेशन
ये मैंने इसको ओपन किया तो ये देखें, ये पिछली एक प्रेजेंटेशन मेरे सामने खुल गई। ये पिछली एक प्रेजेंटेशन जो मैंने पहले से बना के रखी है वो खुल गई, और यहाँ से मैं आके इसको क्लोज करूंगा। ठीक है, क्लोज करने के बाद ये मेरी एक प्रेजेंटेशन पहले से खुली हुई है वो सामने आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ मेरे सामने एक ही प्रेजेंटेशन खुली हुई है, मैं न्यू खोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूंगा, और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं अगर ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलना चाहता हूँ तो ब्लैंक खोलूंगा। अगर मैं फर्ज कर लो ये वाला थीम लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से खोलूंगा। अब ये चूंकि नहीं मौजूद था तो इसने कहा कि ये डाउनलोड कर लें। आप ये देखें, ये प्रेजेंटेशन मुझे मिल गई। अब इसके अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर पूरी थीम है। देखें, उसने आपको बताया है कि ये प्रेजेंटेशन टाइटल होना चाहिए, एजेंडा ये होना चाहिए, इंट्रोडक्शन यहाँ पे होना चाहिए, आपके प्राइमरी गोल्स क्या हैं, आपका जो है वो परफॉर्मेंस की चार्ट आपने अगर कोई करनी है आपने ये बताना है, फिर आपने टीम के बारे में अपने बताना है, यहाँ पे अपनी अपनी पिक्चर्स लगा देनी है, नाम यहाँ पे लिख देने हैं आपने, यहाँ पर अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी के जो जो भी वो हैं प्रोडक्ट्स वगैरह जो ये आप बने बनाए हैं। यानी इसमें आप अगर फर्ज करते हैं कि आप ये चीजें आपके साथ मैच करती हैं तो आपने सिर्फ ये करना है कि आप इसके अंदर अपनी चीजें डाल लें और वो एडिट कर लें, तो बाकी आपकी प्रेजेंटेशन तैयार है। तो बने बनाए प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बने बनाए थीम्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। वो न्यू में आके आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मौजू के हिसाब से। तो हम ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं, हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलेंगे बिल्कुल खाली। अच्छा, यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आप देखें आपके सामने 3 प्रेजेंटेशन खुली हुई है। ये तो आप जिसको बंद करना चाहें आपने यहाँ पे इसको क्लोज किया, आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। यही काम आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। मैंने शॉर्टकट लिख दिए हैं यहाँ पर, फाइल ऑपरेशंस के फाइल ऑपरेशंस शॉर्टकट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। कंट्रोल एन से न्यू फाइल होगी, कंट्रोल ओ से ओपन फाइल होगी, कंट्रोल एस से सेव होगी, सेव एज जो यानी कि आप इसकी कोई कॉपी सेव करना चाहते हैं या इसका टाइप चेंज करना चाहते हैं तो सेव एज, अभी मैं आपको बताऊंगा सेव एज में। ये क्लोज करना चाहते हैं, अगर क्लोज पावर पॉइंट करना चाहते हैं या आप प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने होंगे। इनको आप नोट करके और याद कर लीजिएगा, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ साथ साथ आप ये शॉर्टकट कीज इसकी याद कीजिएगा साथ साथ। अच्छा, इसमें मैंने एक ऑप्शन ये लिखा था कि इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट के बाद मैंने लैंग्वेज की इंस्टॉलेशन आपको सिखानी थी, लेकिन चूंकि मैं इस पर एक क्लास ले चुका हूँ तो बजाय ये कि मैं आपका इसके ऊपर यहाँ पर वक्त ज़ाया करूँ, मैं यहाँ पर इसका लिंक आपको दे रहा हूँ। ये लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप इसको जाके बाद में देख लीजिएगा कि लैंग्वेज, अगर कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि आप में से यहाँ पर मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो अरबिक और उर्दू का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उनके लिए लैंग्वेज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, लैंग्वेज इंस्टॉलेशन मेरे फेसबुक के पेज पर इसकी वीडियो बनी है, वो आप देख लीजिएगा। लैंग्वेज इंस्टॉलेशन के लिए ये मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है, वो आप देख लेंगे तो क्या होगा कि उसमें आपको उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल करना, अरबी लैंग्वेज इंस्टॉल करना, उसके सारे ऑप्शन मैंने सिखाए हुए हैं। इस तरह ये आपका टाइम बच जाएगा। फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो आपको बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, आप अपने सवालात व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या मुझसे प्राइवेट जो मेरे नंबर है उस पे व्हाट्सएप का, उसी में नंबर जो है वो उस पे आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो आपने एक फाइल खोली पावर पॉइंट की, यहाँ एक पावर आपने फाइल खोली। इस फाइल को अगर आपने सेव करना है तो जब आप सेव करेंगे तो पहली दफ़ा आपके सामने एक बॉक्स, एक जगह आ जाएगी जिस पे लिखा होगा सेव एज। यानी पहली दफा आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक दफा इसको नाम देना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज करके अपने खास लोकेशन पे चले जाएं, या चाहें तो डेस्कटॉप या इन फोल्डर्स के अंदर भी जा सकते हैं जो आपने पहले से इस्तेमाल किए हैं। मसलन डेस्कटॉप पे मैं करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा तो ये डेस्कटॉप सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं डेस्कटॉप पे नहीं करना चाह रहा, ब्राउज करके मैं किसी भी लोकेशन पे, ये डॉक्यूमेंट्स इसका डिफॉल्ट लोकेशन है वहां से आएगा, फिर किसी भी लोकेशन पे मैं जाके यहाँ पर अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नाम लिख सकता हूँ। ये अभी इसके अंदर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये पुरानी उसकी खोल रहा है, तो मैं इसको नए पे करके इसको सेव कर सकता हूँ। मैं नए उसमें आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, और अगर आपको पुराने उस पे होगा तो कंपेटेबिलिटी ऑप्शन साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है। मैंने नए पे इसलिए किया कि यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन है जो पुराने के हिसाब से नहीं आ रहे होंगे, तो वो भी अब एक्टिव हो जाएंगे। ये मैंने चूंकि इस पर पुराने का काम ज्यादा किया हुआ है इसलिए इस पे कंपेटेबिलिटी मोड के यानी पुराने स्टाइल पे आ रहा था। मैंने इसको बताया है क्योंकि मैं जो चीज बना के भेजता हूँ लोगों को वो अक्सर ये होती है कि वो पुराने पावर पॉइंट यूज कर रहे होते हैं, तो जो नए पावर पॉइंट में आपकी फाइल्स बनी होती हैं वो पुराने वाले पर यूज नहीं हो सकती, इसलिए आपको मजबूरन ये कंपेटेबिलिटी मोड करना पड़ता है। ये आप एक दफा सेव एज के दौरान उसको बता देते हैं कि आपका जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए। अब जैसे मैंने इसको सेव करना है तो
ये सेव एज अभी तो एक दफ़ा सेव हो चुका है। अगर मैं इसको दोबारा सेव करूंगा तो फिर मैं इसको बताऊंगा यहाँ पे ब्राउज करके, और मैं यहाँ इसको बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि मैं इस फाइल को पुराने स्टाइल में 97 2003 स्टाइल में प्रेजेंटेशन सेव करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं इसको ये कहूंगा सेव करूंगा तो क्या होगा, ये पुराने स्टाइल में सेव कर देगा। तो अगर किसी के पास पुराना पावर पॉइंट है तो वो भी इसको खोल सकेगा। अगर नहीं, आप नए स्टाइल में सेव करते हैं तो आप सिर्फ सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहें तो वो आप नए स्टाइल में सेव कर सकेंगे। तो पुराने वालों के लिए ये है कि आपको पुराने वर्जन में सेव करने के लिए यहाँ पर सेव एज में टाइप में 97 2003 बोल उसको टाइप बतानी पड़ेगी। सेव एज में आप एक और काम भी कर सकते हैं कि सेव एज में आप आके आप टाइप में ये बता दें कि ये पीडीएफ, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो पीडीएफ की शक्ल में सेव हो जाएगी। अगर आप इसको बोलते हैं कि इसकी वीडियो बना दें तो ये आपको क्या करेगा, इस प्रेजेंटेशन की वीडियो बना देगा। तो आपने इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो टाइमिंग या साउंड या वीडियो इस्तेमाल किए वो सारा इस वीडियो के अंदर शामिल हो जाएगा। जो एनिमेशन या ग्राफिक्स इस्तेमाल किए वो इसमें शामिल हो जाएगा, और वो वीडियो जिस तरीके से आपने बनाया है उसी तरीके से उस वीडियो में वो ये प्रेजेंट कर देगा। जितने टाइम आपने जिस चीज पे यूज किया हुआ है, यानी इसमें आपने स्लाइड को जितना टाइम दिया उतना टाइम ये उसको शो कर देगा। तो ये था सेव एज के अंदर आप टाइप्स बता सकते हैं। पीडीएफ में करना है आपने इसको, टेम्पलेट में करना है आपने इसको, जो है वो शो में करना है। शो ये होता है कि आप इसको जब शो में सेव करते हैं तो फिर आपको पावर पॉइंट के लिए जो है वो बस डायरेक्ट उस पर डबल क्लिक करते हैं वो प्ले हो जाता है। तो या वीडियो से, वीडियो में ये होता है कि वीडियो में आपके सामने वीडियो प्ले होती है, और शो में ये होता है कि वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स खुद ब खुद प्ले होती हैं, उसमें स्लाइड्स चलती हैं, वो वीडियो की शक्ल में नहीं होता। उस स्लाइड्स को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और ये अगर आपने जेपेग जीआईएफ या पीएनजी फॉर्मेट में, यानी आपने इसको अपने तस्वीरी शक्ल में अपने स्लाइड्स को सेव करना है तो पीएनजी जेपीजी या जीआईएफ में कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक स्लाइड जिस पे आप काम कर रहे हैं सिर्फ उसको, तो दिस स्लाइड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे आप ये आ जाएगा, फर्स्ट कलर में इसको सेव करता हूँ तो ये दिस स्लाइड या ऑल स्लाइड। तो अगर मैं ऑल स्लाइड कहूंगा तो ये ऑल स्लाइड की तस्वीर सेव कर देगा, और अगर दिस स्लाइड कहूंगा तो जिस स्लाइड पे मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ उसकी तस्वीर सेव कर देगा। तो ये पीडीएफ के लिए, वीडियो के लिए, पुरानी फाइल के फॉर्मेट के लिए, और किसके लिए, तस्वीरी शक्ल में अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए सेव एज का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह प्रिंट का ऑप्शन है, यानी न्यू ओपन सेव सेव एज के बाद प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट के ऑप्शन में आप क्या करेंगे, आप अपने स्लाइड को सेव करने के लिए आप उसको बताएंगे कि सारी स्लाइडें सेव करो, या जो आपने सेलेक्ट की हैं स्लाइडें वो, या आपने कोई करंट सिलेक्शन की है जो किसी टेक्स्ट को वो, या आप रेंज बताना चाह रहे हैं कि इस स्लाइड से यहाँ पर, तो आप यहाँ पे रेंज बता देंगे। मसलन आप कहेंगे स्लाइड नंबर 3 से 5 वाली प्रिंट कर दो, तो ये आप यहाँ रेंज बता देंगे कि कौन सी स्लाइड से कौन सी स्लाइड तक प्रिंट करना है। क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो ये पीडीएफ बना देगा इसकी, ये देखिए ये इसकी पीडीएफ बना देगा। अगर लेकिन आपके पास प्रिंटर है तो यहाँ पे प्रिंटर लिखा हुआ आएगा। अगर आपके पास दो प्रिंटर है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वाला प्रिंटर, ठीक है। इसी तरह आपने अपने स्लाइड को पूरा एक स्लाइड एक पेज पे प्रिंट करना है, या आपने स्लाइड के साथ आपने नोट्स भी प्रिंट करने हैं, या सिर्फ उसका आउटलाइन प्रिंट करना है। ये मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनेंगे, आउटलाइन कैसे बनेगी। आपने पेज पे एक स्लाइड प्रिंट करना है, या दो स्लाइड प्रिंट करनी है, या तीन करनी है, या चार या छह, तो ये आपको उसको बता सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह का आपने हाई क्वालिटी में प्रिंट करना है, और या स्केल टू फिट, यानी कि आपके पेपर के अंदर ये फिट आ जाए। तो ये ऑप्शन यहाँ से आप कर सकते हैं। कलर में आपने करना है या ग्रे स्केल में करना है या ब्लैक एंड व्हाइट में। ग्रे स्केल में ये होता है कि जो हल्का कलर होता है वो ग्रे में आ रहा होगा, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में या ब्लैक आ रहा होगा या व्हाइट आ रहा होगा। फिर यहाँ से प्रिंट का बटन दबाएंगे। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने जिस तरीके से उसको बोला गया, ये कोलेटेड और अनकोलेटेड का मतलब ये है कि अगर आपने दो कॉपियां, यहाँ पर एक कॉपी नहीं दो कॉपियां निकाल रहे हैं तो ये एक दो तीन पहले साथ प्रिंट करेगा, फिर एक दो तीन, फिर एक दो तीन। और या अगर आपने इस तरह करना है तो ये एक 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 पहले प्रिंट करेगा, यानी तीन प्रिंट के लिए वो पहला पहला पेज पहले प्रिंट करेगा, फिर दूसरा दूसरा, फिर तीसरा तीसरा, इस तरह। ये आपकी प्रिंट की सेटिंग हो गई, ठीक है। शेयर में ये कि ये आप ऑनलाइन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट में आप इसको हैंड आउट की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में या सीडी की शक्ल में या इस तरह करना चाह रहे हैं तो ये है एक्सपोर्ट में होगा, क्लोज से क्लोज हो जाएगा। अकाउंट में ये आपको बताएगा कि ये आपका प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है। क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू भी आप कर सकते हैं, आल्टर F4 भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए। और आल्टर F4 अगर आपके पास आखिरी प्रेजेंटेशन है तो उसको भी आप इससे अल्टर F4 से करते हैं। तो आखिरी दफा आपको अल्टर F4 ही करना है, कंट्रोल डब्ल्यू से पावर पॉइंट क्लोज नहीं होगा। तो पावर पॉइंट क्लोज करने के लिए तो वैसे अल्टर F4 से जितने आपके पास ओपन है वो एक एक करके क्लोज होते रहेंगे। और प्रिंट सेटअप के लिए आप जाने के लिए कंट्रोल P करेंगे। ये जो मैंने जितने ऑप्शन बताए ये इनके शॉर्टकट्स हैं। सही, अब हम आते हैं अपने पावर पॉइंट की स्लाइड के पास। ये नया हमारा, अब ये देखें हमारे सामने
इसका जो इंटरफेस होता है, पावर पॉइंट का जो इंटरफेस हमारे सामने होता है, पावर पॉइंट के इंटरफेस में हमारे सामने कुछ चीज़ें होती हैं। अगर हम इसको इस तरह देखें तो ये कुछ एनवायरनमेंट होता है, ये आपकी पावर पॉइंट का एनवायरनमेंट होता है। सही। ये जो ऊपर की जगह, ये टाइटल, यहाँ पर टाइटल आता है इसका। ठीक है। पावर पॉइंट का टाइटल यहाँ पे आता है, जो भी आपकी फाइल होगी उसका नाम यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा। ये क्विक जो है ऑप्शन होते हैं, न्यू ओपन सेव का भी आप यहाँ कर सकते हैं। अनडू रीडू, यानी अनडू का मतलब ये है कि आपने कोई काम किया था, गलती हो गई, आपने वापस जाना है तो अनडू कर दें आप उसको, या आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी थी वापस लाना है तो कंट्रोल जेड अनडू के लिए है और कंट्रोल वाई रीडू के लिए है। और यहाँ से भी आप ये ऑप्शन कर सकते हैं, यहाँ से अनडू और यहाँ से रीडू। ठीक। ये स्लाइड शो के लिए, अभी अभी जब हम ये सीखेंगे स्लाइड शो करना तो फिर इसके ऊपर क्लिक करके स्लाइड शो चला सकते हैं। और ये स्लाइड शो आप F5 से भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है। तो यहाँ से ये जो शॉर्टकट्स हैं, आप जो चीज़ें अपने लिए यहाँ पे शॉर्ट में रखना चाह रहे हैं, यहाँ जाने के बजाय आप चाहते हैं कि यहीं से क्लिक करूँ, तो आप यहाँ पे इसको शॉर्ट टिप्स रख सकते हैं। ये सामने आपके जो नज़र आ रहे हैं, ये मेन्यू ऑप्शन है या ये रिबन ऑप्शन है, इनको आप रिबन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेन्यू नहीं आता बल्कि रिबन आता है। तो आप होम के साथ क्लिक करेंगे तो होम रिबन आएगा, इंसर्ट के साथ क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के साथ एक रिबन आ जाएगा, एक ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ के साथ आ जाएगा, डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन के साथ आ जाएगा, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू और हेल्प, ये सारे आपके ऑप्शन आ जाएंगे। और यहाँ पर एक क्विक हेल्प के लिए भी एक ऑप्शन है, जहाँ पर आप कोई भी चीज़ क्विक पूछ सकते हैं। आप कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी ऑप्शन पे जाना है तो आप मेन्यू पे जाना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी उसको खोल सकते हैं। कोई कोई आपको ऑप्शन याद नहीं है कि ये कहाँ पर है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको, जब आप वो ऑप्शन पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि जो जो इन जगहों पर मौजूद होते हैं। तो ये आपके रिबन्स हैं और ये फाइल का मेन्यू है, फाइल का मेन्यू। और बाकी होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, इनके रिबन बने हुए हैं। हर रिबन के ऊपर टूल्स होते हैं, ये कहलाते हैं टूल्स। ये जितने भी चीजें हैं इनको हम टूल्स कहते हैं। और इन टूल की डिस्क्रिप्शन के लिए इसके साथ एक छोटी सी चीज आती है, इसको हम टूल टिप कहते हैं। ये देखिए टूल टिप इसके साथ आ गई कि पेस्ट जो है वो इस तरह होगा। यहाँ पर ये देखें कट कॉपी पेस्ट के आइकन है, ये ग्रे है। ग्रे जब चीज होती है इसका मतलब है इस वक्त आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसी कोई, इसकी कोई चीज नहीं है इस वक्त के जो इस्तेमाल हो जाए। तो आप, अगर आप यहाँ पर ये देखें कुछ लिख लेते हैं, जैसे ही आप लिख के आप यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये आपके सामने ये वाली चीजें भी ग्रे से अब एक्टिव हो गई। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। ठीक है। किसी और जगह पे इसको पेस्ट करना चाहिए, यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको आपने कॉपी किया और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट किया तो कॉपी में उसकी कॉपी बन जाती है और कट में वहां से हट के दूसरी जगह चला जाता है। इसके शॉर्टकट कीज भी मैंने यहाँ दिए हैं। तो ये चूंकि ऑलमोस्ट लोगों को पता होते हैं, फिर भी आप में से किसी को पता नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने शॉर्टकट्स दिए हैं। और कट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, कॉपी के लिए कंट्रोल सी करेंगे, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी करेंगे। अच्छा, फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, यानी किसी चीज का, किसी लिखाई का डिजाइन, उसका कलर, उसकी सारी चीजें, उसका पैराग्राफ सेटिंग, उसकी अलाइनमेंट, सारी चीजें कॉपी, उसका फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे। और जिस पे आप सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे उसकी शक्ल उसी तरह हो जाएगी। और ये काम आप इस वाले बटन से भी कर सकते हैं जिसको हम फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। मसलन इसका ये जो है, इसका डिजाइन का जो तरीका है, मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा फॉर्मेट पेंटर, और मैंने कहा इसका कट का जो निशान है वो इस तरह होना चाहिए। तो क्या किया उसने, बिल्कुल उसके मुताबिक कर दिया। ठीक है। तो ये करने के लिए क्या है, मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट सी सेलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी किया और फिर मैंने इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट वी किया तो देखिए बिल्कुल उसी तरह हो गया। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, मसलन ए के साथ नीचे टू करना है या ए के स्क्वायर ऊपर करना है तो ये उसके लिए। चेंज केस, यानी कि आपने ये जैसे केस लिखा हुआ है, आपने इसको कैपिटल करना है या स्मॉल करना है या फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, तो ये चेंज केस के लिए। अब यही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये कट, कॉपी, ये फॉर्मेट पेंटर, ये पेस्ट, और चेंज केस आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा, ये चेंज केस। क्या आप जब अपना टेक्स्ट बनाते हैं तो उसकी आपको शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए। अब देखें, ये जो आपकी लिखाई होती है इसको हम कहते हैं फॉन्ट, लिखाई को हम फॉन्ट कहते हैं। और इसमें एक इसका स्टाइल होता है और एक इसका साइज होता है, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल। तो स्टाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर दें आप। यहाँ पे आके आप इसका ये वाला स्टाइल कर दें, ये वाला स्टाइल कर दें, जैसे आप स्टाइल करना चाहें आप क्या कर सकते हैं,
उसको ये सिलेक्शन आप यहाँ स्टाइल का दे सकते हैं। अगर साइज आपने बढ़ाना है या कम करना है तो आप यहाँ से इसके ये देखें कम साइज किया, ये बढ़ा रहे हैं, यहाँ से बढ़ाना और कम करना कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप श्रिंक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्मेट को खत्म कर सकते हैं, जो इसका अपना असल फॉर्मेट है उसमें आ जाएगा। तो ये असल फॉर्मेट ये था, इसमें आ गया। यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं और हाईलाइट को खत्म करने के लिए नो कलर कर दें, सेलेक्ट करेंगे इसको और फिर यहाँ से नो कलर कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं यहाँ से कलर दे सकते हैं, कोई सभी अपने टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं, टेक्स्ट को शेडो देना चाहते हैं, अमूमन तो ये शेडो ऑन होता है, ये शेडो देना चाहते हैं या शेडो नहीं करना चाहते हैं, एक हल्का सा इसके साथ लाइट सा शेडो होगा। आप अंडरलाइन करना चाहते हैं या आप इसको टिल्ट करना चाहते हैं या बोल्ड करना चाहते हैं तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और शेडो। आप अपने टेक्स्ट का फासला थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपस में बिल्कुल नजदीक करना चाह रहे हैं, थोड़ा खोल के लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये जो आपके नंबरिंग है, बुलेट्स हैं, इन बुलेट्स और नंबरिंग को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपने इसकी बुलेट्स और नंबरिंग यहाँ से सेट कर लिया। अगर आप चाहें तो बुलेट्स एंड नंबरिंग की सेटिंग्स पे जाके कोई अपनी मर्जी का सेटिंग भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये इसके इतने परसेंट साइज होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर चाहें आप तो यहाँ से इसको अपनी मर्जी का कस्टमाइजेशन है, कोई आप अपनी मर्जी का यहाँ पर ले लें। मसलन मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट देने, ओके करें, ठीक है, ओके कर दें। अब क्या है, इस तरह का पॉइंट आ गया। इसी बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाके सेटिंग जो है आप कर सकते हैं। ये नंबर्ड है, ये बुलेट है। कस्टमाइजेशन में आप जाएं, कोई और यहाँ से आप इसको देना चाहें, या आप पिक्चर पिक्चर आपने कोई करनी है, ऑनलाइन कोई पिक्चर उठानी है, आइकन्स में से कोई पिक्चर उठानी है, आइकन्स भी यहाँ पर बने बनाए आपको यहाँ पिक्चर देता है। ये कुछ बने बनाए पिक्चर्स होते हैं, ये देखें, ये बने बनाए पिक्चर्स हैं। पिक्चर में आपने कोई दूसरी पिक्चर उठा के देखते हैं। ये देखें, आपने जो भी पिक्चर बनाई होगी वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी इसके पॉइंट्स के साथ। तो ये इसलिए कि पावर पॉइंट तो है ही खूबसूरती का नाम, इसलिए आपको पावर पॉइंट में है तो चीज़ें अपनी मर्जी के मुताबिक खूबसूरती के लिए इसकी बुलेट्स की भी आपको उसकी वो होनी चाहिए कि आप उसके अंदर वो करें। अच्छा, और इसके कलर्स देखते हैं कि कलर्स में क्या कर रहा है। ठीक है, ये देखें, आपने इसको कलर्ड बुलेट्स दिए तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक, अब हम आते हैं और फिर इसको इसके वो कस्टमाइज में जाके देखते हैं कि ये कलर की वजह से तो नहीं आ रहा था। देखें, वो कलर्स की वजह से छुपा हुआ था, अब ये आ गया सही, उसमें उस वक्त नहीं आया था। तो ये हो सकता है कि आपकी कलर की स्कीम ऐसी हो, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही हो, तो आप अपने कलर की स्कीम चेक कर लिया करें कि जो है वो कहीं कलर का इशू तो नहीं है। बुलेट्स एंड नंबरिंग में नंबरिंग आप देते हैं, कोई भी आपने ये नंबर देना है, इस तरह इस तरह इस तरह, और यहाँ से कलर का आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, आप अपने जो भी कलर करना चाहें। तो ये था आपके बुलेट्स एंड नंबरिंग। आज की क्लास में ज़्यादातर बेसिक बातें, हो सकते हैं कि कुछ बातें आपको पहले से पता हो तो कुछ थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और इसके दौरान भी आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह, वो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। ये पैराग्राफ की सेटिंग है, इसमें हम ये देखें, ये आपका ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, इनके दरमियान फासला कितना रखना है ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने टेक्स्ट को एक कॉलम में करना है, दो कॉलम में करना है, तो ये आप अपने यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको दो कॉलम कर दें, ठीक है ना, इसको एक कॉलम में कर दें। ये टेक्स्ट डायरेक्शन, मसलन मैं इस टेक्स्ट को यहाँ रखना हूँ, इसको मैंने डायरेक्शन यूं करनी है। अब देखें, मैंने इसको इस तरह रखा, ठीक है, तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन आ गया। तो आप अपने टेक्स्ट को अगर इस तरह रखना चाह रहे हैं, मसलन आपकी हेडिंग है, आपने इसको क्या किया, इसको बोला कि इस टेक्स्ट डायरेक्शन को यूं कर दो, या जो इसने ऑप्शन आपको फैसिलिटेट किया होगा उस सेक्शन को आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक,
ये दो ऑप्शन अभी इसमें नहीं आ रहे। अच्छा, तो ये देखें, आपने अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन की और अपनी हेडिंग्स। तो अगर आप फर्ज कर लें कि आप कहते हैं कि ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो आपने तो प्रेजेंटेशन तो सारी, इसके अंदर सारा काम ही खूबसूरती का है, आपने जितना खूबसूरत रखना है उस तरह आपने इसको क्या करना है, अपनी हेडिंग्स या अपने टेक्स्ट को प्रेजेंट करना है। टेक्स्ट डायरेक्शन, अब इनकी हम शॉर्टकट्स के ऊपर भी आते हैं थोड़ा। ये देखिए, फॉन्ट जो है, आपने फॉन्ट का साइज, मैंने आपसे कहा था कि फॉन्ट का साइज बढ़ाते हैं, तो फॉन्ट का साइज आपने बढ़ाना है या आपने फॉन्ट का साइज छोटा करना है, तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल ये वाला ब्रैकेट करेंगे तो क्या ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज कर रहा था। और अगर आप इसको करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा। कौन सा? ये वाला, ये ये वाला इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये वाला इंक्रीज करेगा और ये वाला डिक्रीज करेगा। कंट्रोल शिफ्ट पी, फॉन्ट साइज मैनुअल, कंट्रोल शिफ्ट पी से आपको यहाँ से फॉन्ट साइज की और बाकी ऑप्शन भी, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये सारे जी यहाँ पे आप सेटिंग इसकी कर सकते हैं। ये फॉन्ट की सेटिंग का बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने। ये फॉन्ट की सेटिंग का बॉक्स आप यूं भी खोल सकते हैं, आप कंट्रोल प्लस टी से भी खोल सकते हैं, आप इसको कंट्रोल जो है शिफ्ट एफ से भी खोल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी खुल जाएगा, कंट्रोल टी से, और कंट्रोल शिफ्ट पी से भी खुल जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो ये ए और ये वाला ए है, इसको ग्रो और श्रिंक कहते हैं। तो ये आपने अगर ग्रो और श्रिंक करना है फॉन्ट को, ग्रो श्रिंक और आम इंक्रीज डिक्रीज में फर्क ये है कि ये एक एक पॉइंट करके इंक्रीज डिक्रीज करता है, और ग्रो और श्रिंक क्या करता है, पहले शुरू में 10 तक या 8 तक तो दो दो पॉइंट करके कर रहा होता है या एक एक पॉइंट करके कर रहा होता है, फिर उसके बाद एकदम जो है ज्यादा ज्यादा करना शुरू कर देता है। तो ये अगर किसी को जल्दी जल्दी अपने फॉन्ट को डिक्रीज या इंक्रीज करना हो तो ये उसके लिए यूज होता है, और अगर एक एक पॉइंट करके करना हो तो इसके लिए ये यूज होता है। इसी तरह अगर आपने ये छोटी छोटी एडिटिंग की, फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कीज हैं, एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कर्सर मूवमेंट कीज आपके, आप माउस से कीबोर्ड, माउस के बजाय कीबोर्ड से अपने आप को आदी करें कि आप टाइपिंग के दौरान आपको माउस पकड़ के अपनी टाइपिंग को बीच में रोकना ना पड़े। तो आप देखें, आपने क्या करना है कि आपने अपने कर्सर के ये जो चार एरो बने होते हैं, चार एरो जो बने होते हैं उसमें लेफ्ट और राइट वाला जो एरो होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला, अगर आप उससे क्लिक करेंगे तो ये एक एक हर्फ आगे बढ़ेगा। अगर आप इसको कंट्रोल के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये एक एक वर्ड आगे बढ़ेगा। और अगर आपने एक लाइन ऊपर जाना है तो ऊपर का एरो, और नीचे जाना है तो नीचे का एरो। अगर आपने क्या करना है, बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो है, इस बॉक्स के अंदर यहां से यहां तक, यहां क्लिक करेंगे तो यहां आ जाएंगे, यहां क्लिक करेंगे, माउस से तो क्लिक के जरिए होगा, लेकिन अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, कंट्रोल एंड दबाएंगे तो बॉक्स के आखिर में आ गए, कंट्रोल होम दबाएंगे तो शुरू में आ गए। होम और एंड की होम से लाइन के शुरू में, एंड से लाइन के आखिर में, कंट्रोल एंड से बॉक्स के आखिर में, कंट्रोल होम से बॉक्स के शुरू में आ जाएंगे, ठीक है। अब इनका फायदा क्या है, इनका फायदा ये कि एक तो ये कि आपका कर्सर जहां होगा वहां आप टाइपिंग कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ टाइपिंग कर रहे थे और आपने कहा आप बाकी मैंने आखिर में करना है, तो कंट्रोल एंड किया, आप बाकी नीचे आखिर में कर लें, ठीक है ना। एक तरीका ये। दूसरा ये कि आपने कोई चीज सेलेक्ट करनी हो, मसलन आपने कहा मैंने ये जुमला सेलेक्ट करना है, तो आप इसके एंड में मौजूद है, आपने शिफ्ट के साथ इसका होम दबाया तो ये देखें सेलेक्ट हो गया। और वैसे आप कर्सर लेके जा सकते हैं, शुरू में, आखिर में, होम और एंड, एंड और होम, ठीक है ना। तो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन के लिए आपको इसके साथ शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ती है। सिलेक्शन के साथ आप उसके अंदर, अगर आप यहाँ पर, आपके माउस यहाँ पर, कर्सर यहाँ पर है, कर्सर अगर आपका यहाँ है, शिफ्ट के साथ मैंने एंड दबाया तो यहाँ आ गया, कंट्रोल एंड दबाया तो ये देखिए पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। तो अगर कंट्रोल यहाँ पे कर्सर है और कंट्रोल शिफ्ट होम दबाऊंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर जुमले के यहाँ पर है, शिफ्ट एंड दबाऊंगा तो ये होगा। अगर वो जुमला अगर कर्सर वहां पर है और शिफ्ट होम दबाऊंगा तो यूं हो जाएगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं एरो की दबाऊंगा तो ये एक एक हर्फ करेगा। इसी तरह अगर मैं डिलीट के साथ एक कंट्रोल दबाऊं तो ये देखें एक डिलीट कर देगा, एक लफ्ज डिलीट कर देगा। ये बैक स्पेस की जब जाएंगे तो बैकवर्ड जो है। तो ये सिलेक्शन का आपको
आइडिया हो गया होगा कि कोई भी आपने एक हर्फ एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपने इसको आगे जाना है। ये आपने कर्सर मूवमेंट कीज, ये कर्सर मूवमेंट कीज आप याद कर लें और फिर इसके साथ शिफ्ट के साथ ये वाला एक्शंस आप कर सकते हैं। ये माउस के जरिए भी कर सकते हैं। माउस के जरिए लेफ्ट दबाए रखा और जहां तक आपने ड्रैग किया वहां तक सेलेक्ट हो गया। अगर माउस से आपने डबल क्लिक किया तो ये देखें एक लफ्ज सेलेक्ट हो गया। अगर ट्रिपल क्लिक किया तो पूरा पॉइंट सेलेक्ट हो गया, चाहे वो 3 लाइनों का हो, चाहे वो एक लाइन का है या 2 लाइन का है। तो एक क्लिक से आपके किसी भी जगह पर ये कर्सर चला जाएगा, डबल क्लिक से आपके वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक से आपका वो पूरा पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो 1 लाइन का हो या 3 लाइन का हो या जितना भी हो। अच्छा, इसी तरह माउस के क्लिक से आप क्या कर सकते हैं कि एक तो आपने कर्सर यहाँ प्लेस करना है, दूसरा ये कि आप माउस के यहाँ जब आप माउस मूव करते हैं तो इसकी शक्लें बदलती रहती हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी ऐसी शक्ल आ गई, यहाँ पर ये देखें ऐसी शक्ल आ गई, यहाँ पर ऐसी शक्ल आ गई, यूं आ गई, यहाँ पर ये देखें इसकी शक्ल ऐसी हो गई। तो जहां पर जो एक्शन माउस का होगा वो वहां पे उस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो अगर आपने यहाँ है तो इसका मतलब है कि आप इसको बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। अगर ये है तो इसका मतलब है बॉक्स को ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये है तो इसका मतलब है आप बॉक्स को ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप बॉक्स को यहाँ से करेंगे तो ये आपके ऊपर है, ये माउस की इसकी मूवमेंट इसके साथ कि आपने इसके साथ क्या करना है। तो आप अपने टेक्स्ट को ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लिख के आप जरा थोड़ा टेढ़ा करके इसको रखें खूबसूरती के लिए या जो भी आपके जहन में हो। अब मसलन आपने ये पॉइंट्स पेश किए हैं तो ये इस तरीके से आपने इसको रखा है। अब देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनमें मैं आपको ज्यादातर टूल्स बता रहा हूँ। टूल्स का मतलब ये होता है कि अगर एक जैसे जो बढ़ई होता है उसको आप उसको बता देते हैं कि भाई ये वाला जो है ये रंदा है और ये जो है ये कील ठोकने की चीज़ है और ये काटने की चीज़ है और ये आ रहा है इससे ये कटेगा और इससे ड्रिल है इससे सुराख होगा, तो वो चीज़ें जब बता देते हैं तो फिर आपकी क्रिएटिविटी आपकी है कि अब आप इससे कितनी खूबसूरत चीज़ बनाते हैं। ठीक है ना। अगर वो आपका एक एक टूल हम मैं आपको बता देता हूँ ना, तो अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जितना आपकी अंदर क्रिएटिविटी होगी आप उस चीज को उतना ही खूबसूरत प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी मैं अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक तो आपको चीजें बता दूंगा, लेकिन ये मुमकिन है कि आपकी क्रिएटिविटी मुझसे कई ज्यादा हो और आप उससे और ज्यादा उन्हीं टूल्स के जरिए आप उससे ज्यादा खूबसूरत चीज बना सको जितनी मैंने बनाई है। तो अब ये है कि उसके क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्रिएटिविटी ये है कि आप दूसरों के डिज़ाइन देखें, आप उनको फॉलो करें, फिर देखें उन्होंने किस तरीके से उसको किया है। फिर आप ये देखें कि कलर्स की आप मैचिंग देखें, आप उसके एनिमेशंस देखें कि कौन सी चीज़ को कौन सी एनिमेशन दी है। आप कलर्स के बारे में पढ़ें कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर मैच करता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, अट्रैक्टिव कलर कौन सा होता है, रीडर्स के लिए कौन सा होता है, वीडियो के लिए कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो सारी चीजें आपने क्या करनी है, वो साथ साथ उसको फिर स्टडी करनी है। अब आते हैं कुछ यहाँ पे ऑप्शन पे। ठीक है, तो मैं आपको इंटरफेस के बारे में बता रहा था और उसके साथ साथ मैंने आपको एडिटिंग की चीजें बताई कि इंटरफेस में आपके सामने क्या है। एक ये वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं स्लाइड्स। यानी यहाँ पर सारी स्लाइड्स होती हैं, इसको स्लाइड्स थंबनेल पैनल या पैन भी कह सकते हैं, जिसमें आपके स्लाइड्स की थंबनेल होती है। थंबनेल में एक छोटी तस्वीर होती है जिसमें आपको शो किया होता है कि ये क्या है, यहाँ पर क्या है। अब देखें ये आपको बताया कि 1 2 3 के जरिए आपको ये बताया है कि ये आपकी स्लाइड्स हैं ये सारी। आप यहाँ पर माउस के व्हील के जरिए या यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, या आप यहाँ कर्सर ये जो आपके एरो कीज हैं इससे आप एक एक स्लाइड पे जाके इसको नीचे तक देख सकते हो, ऊपर जाके ऊपर देख सकते हो। ठीक है, ये लिस्ट आपके सामने आ रही है। इस लिस्ट के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये चीज आ रही है और यहाँ पर ये आ रही है। तो जो चीज आपकी स्क्रीन पे आ रही है यहाँ पर वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। तो अब इसका आसान तरीका एक तो ये कि माउस के जरिए अगर आपने इस वाली हेडिंग को यहाँ लेके जाना है तो सिर्फ माउस के जरिए पकड़ के यहाँ ले आए, अगर इसको यहाँ लेके जाना है तो यहाँ ले आए। लेकिन आप यही काम कंट्रोल के साथ एरो अप करें, ये देखें एरो अप एरो डाउन, एरो अप एरो डाउन के जरिए क्या है ये ऊपर नीचे आप स्लाइड को कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी स्लाइड की तरतीब रखनी है, तरतीब करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल के साथ एरो अप एंड डाउन के जरिए इसकी तरतीब को ठीक कर सकते हो। अगर आप फर्ज कर लें आपने कहा ये वाली बात पहले कर लूं और ये बाद में करूं, तो आपने क्या किया
या आपने कहा ये वाली बात जो है ये इसके बाद में कर लूँ, तो आप इसको नीचे ले आए। अगर आपने कहा इससे पहले करनी है तो ऊपर ले जाएं। तो ये आप किसी भी, अच्छा एक से ज्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज्यादा सेलेक्ट करने का क्या तरीका है? एक तो तरीका ये है कि आपने यहाँ से ये माउस इसके ऊपर ड्रैग कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्स्ट कर लें, आप ये देखें कंट्रोल के साथ आप इसको क्लिक करें, कंट्रोल के साथ एक एक करके। मैंने कहा एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये अब मैंने बीच में एक छोड़ दिया। तो अगर मैं इसको आगे पीछे मूव करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? ये अभी मूव नहीं हो रहा। तो अगर मैं बीच में, अगर मैंने सेलेक्ट करके करना है तो मैं क्या करूंगा, एक एग्जैक्ट कंसेक्यूटिव स्लाइड सेलेक्ट करूंगा। कंसेक्यूटिव स्लाइड सेलेक्ट मैंने की और मैंने इसके ऊपर किया तो देखें ये इसके ऊपर तीनों चली गई, और नीचे किया तो ये इसके नीचे आ गई। तो आप अपनी स्लाइड की तरतीब को ऊपर नीचे करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको कंसेक्यूटिव यानी एक तरतीब में आपने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ एक एक करके सेलेक्ट किया और आप इसने, लेकिन आप इसमें ये कर सकते हैं कि ये और ये, जैसे मैंने ये दो सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स का मतलब है कट किया, ठीक है, और यहां पर आखिर में मैं आ गया और मैंने कंट्रोल वी किया, तो ये तरीका आप कर सकते हैं। तो इसमें कंजेक्टिव की जरूरत नहीं है, कट करने के लिए कंजेक्टिव की जरूरत नहीं है। ये और ये अगर आप सेलेक्ट करें, ये दो सेलेक्ट करके और आप कट करें। अच्छा देखें, कट कॉपी पेस्ट एक था किसके लिए, टेक्स्ट के लिए, और एक कट कॉपी पेस्ट क्या है, इन स्लाइड्स के लिए। तो यहां पे भी आप कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी का और कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपने इसको यहां से कॉपी करना है कंट्रोल सी करके, या आपने इन तीन को कॉपी करना है, इनको कंट्रोल सी करके ले गए और आपने क्या किया, इसके आखिर में आके यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, तो क्या होगा, उसकी एक कॉपी यहाँ पर आ जाएगी, वो भी वहां पे रहेगा। इसको मैंने कंट्रोल जेड करके वापस कर दिया। तो कट कॉपी पेस्ट आपने इस तरीके से कर सकते हैं। एक और आसान तरीका भी है कि अगर आपने किसी चीज की डुप्लीकेट बनानी है तो कॉपी पेस्ट करने के बजाय अगर आपने एक या एक से ज्यादा, अब डुप्लीकेट के लिए भी आपको कंजेक्टिव, आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने क्या किया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी किया तो जितने आपने सेलेक्ट किए थे, अब एक सेलेक्ट किया कंट्रोल डी किया तो इसकी कॉपी बन गई है, देखें। तो आपने एक या एक से ज्यादा कंजेक्टिव सेलेक्ट करने पर आप क्या कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल डी। ये सब चीजें आपको मेन काम करने से पहले आनी चाहिए। आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, आप इसकी पैराग्राफ सेटिंग करनी आनी चाहिए, आपको उसके बुलेट्स वगैरह बनाने आने चाहिए, आपको अपनी स्लाइड की तरतीब ठीक करनी आनी चाहिए, आपको अपने स्लाइड्स को डुप्लीकेट करना आता हो ताकि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े। अगर एक चीज़ में आपको फर्ज कर लें कि एक स्लाइड के अंदर का ज़्यादातर मटेरियल आप दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी डुप्लीकेट बना दें, या उस जैसा फॉर्मेट आप आगे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप उसकी डुप्लीकेट बना दें, ठीक है ना। मसलन अब इस स्लाइड है, ये हेडिंग के लिए मैंने यूज़ किया है, तब मैंने आगे कोई हेडिंग देनी है तो बस मैं इसी का डुप्लीकेट बना के क्या करूँगा, उसी को आगे ले जाके मैं क्या कर दूंगा तरतीब में, और वो रख दूंगा और उसकी हेडिंग का नाम रख दूंगा। तो क्या होगा, मेरी मेहनत जो है वो डबल मेहनत से मैं बच जाऊंगा। अब इनके अंदर कंट्रोल शिफ्ट डी। अच्छा, अब देखें, ये आप यहां पर कंट्रोल डी कर रहे हैं ना, यहां पर आपने ये देखें, यहां पर आपने कंट्रोल डी किया तो डुप्लीकेट हो गया। लेकिन अगर आपने इस बॉक्स का डुप्लीकेट करना है तो इसके लिए भी कंट्रोल डी करेंगे, ये देखें कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया। और एक और तरीका डुप्लीकेट बनाने का क्या है, कंट्रोल के साथ इसको पकड़ के ड्रैग कर दें, तो क्या है, कंट्रोल के साथ ड्रैग करके और माउस छोड़ें, पहले माउस छोड़ें फिर कंट्रोल छोड़ें, तो ये देखें कॉपी बन गया। तो एक एक तरीका डुप्लीकेट करने का ये भी है कि कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग करें और माउस छोड़ दें, तो ये देखें फिर कंट्रोल छोड़ दें। तो एक डुप्लीकेट करने का तरीका ये है, और एक कंट्रोल डी के जरिए आप डुप्लीकेट कर सकते हैं जब आप इस पर क्लिक कर दें, कंट्रोल डी, ठीक है। अगर आप इसके अंदर काम कर रहे हैं तो फिर कंट्रोल डी का काम नहीं होगा। हाँ, आपने कहा कि कंट्रोल डी तो मैंने करना है, मैंने इस स्लाइड के बाद एक और स्लाइड यहाँ ऐड करनी है, यहाँ पर इसके नहीं, मैंने इस स्लाइड की क्या करनी है, डुप्लीकेट यहाँ बनानी है इसके बाद। लेकिन मैं काम यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं अगर कंट्रोल डी करूंगा तो वो तो कंट्रोल डी इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है ना। मसलन कंट्रोल डी करूंगा तो यहाँ पे हो रहा है, तो मैंने वहां पे करना है और वहां पे जाए बगैर करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डी करूंगा तो क्या होगा, वहां पर वहां पर रहते हुए मैं कंट्रोल डी से भी इसकी कॉपी बना सकता हूं और शिफ्ट डी से भी बना सकता हूं।
और यहाँ पर रहते हुए वहां पे बनाने के लिए, यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे बनाने के लिए, यानी यहाँ मेन पे रहते हुए और स्लाइड की थंबनेल्स के अंदर जो है वो एक स्लाइड का इजाफा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी करूंगा तो डुप्लीकेट बन जाएगी। अच्छा, एक होती है डुप्लीकेट, एक होती है कि नई स्लाइड ऐड करना। नई स्लाइड, मसलन मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं एक नई स्लाइड इसी इसी फॉर्मेट पर एक नई स्लाइड ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, या मैं इस फॉर्मेट पे एक नई स्लाइड में इसके बाद करना चाह रहा हूँ, ये खुद ही क्या कर देगा, एक नया फॉर्मेट खोल देगा। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एम करूंगा। कंट्रोल एम करूंगा तो क्या करेगा, ये देखें, इसने नई स्लाइड यहाँ खोल दी, इसके बाद नई स्लाइड कंट्रोल एम ने खोल ली। लेकिन अगर मैं यहां पर हूं, इस मेन विंडो के अंदर हूं, और मैं वहां पर नई स्लाइड, इसके बाद नई स्लाइड खोलना चाह रहा हूं इसके बाद, तो फिर कंट्रोल शिफ्ट एम करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट एम करूंगा, कंट्रोल एम के बजाय कंट्रोल शिफ्ट एम करूंगा। ठीक है, कंट्रोल एम से भी हो जाता है और कंट्रोल शिफ्ट एम से भी होगा। तो नई स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल एम, डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी। ठीक है, और इसके अलावा आप यहां से कॉपी पेस्ट के जरिए भी इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। और आप इसको क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल डी के जरिए और कंट्रोल सी या कट के जरिए, कंट्रोल एक्स के जरिए इनकी आप क्या कर सकते हैं, आप इनको कंट्रोल एक्स से मूव होगा, ये आप माउस से भी कर सकते हैं। और कंट्रोल सी से, या जो इस ऑप्शन से ये कॉपी होगा, यानी यहाँ पे रहते हुए भी यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं इसको। ये एक ऑप्शन कहलाता है, इसको हम कहते हैं इंडेंट। अपने पॉइंट को अगर आपने आगे लेके जाना हो तो ये क्या है, इंडेंट। ये लेकिन ये इसका साथ में लेवल भी आगे लेके जाएगा। मसलन मैंने मैंने इसका बिफोर स्टार्टिंग पावर पॉइंट, ठीक है, मैंने कहा कि ये वाला ऑप्शन है, तो मैंने इसको, मैंने कहा कि ये इसका झेली उन्वान है, तो मैंने इसको यहाँ से इंडेंट कर दिया। और अगर वापस लेके आना है तो इससे लेके आऊंगा। ये काम आप टैब से भी कर सकते हैं। ये देखें, टैब और शिफ्ट टैब, टैब और शिफ्ट टैब, ये शॉर्टकट कीज अपने पास लिख लें। टैब के जरिए इंडेंट और शिफ्ट टैब के जरिए वापस इंडेंट। जिन लोगों ने वर्ड पढ़ी है उनके कीज में बाज कीज जो हैं वो वर्ड में मुख्तलिफ हैं, यहाँ पे वो मुख्तलिफ काम करती हैं। तो ये आप जहन में रखिएगा कि जिन्होंने वर्ड पढ़ी है, एमएस वर्ड, वो अपनी उन कीज को जो एक जैसी हैं उनको तो ठीक है, लेकिन ये जो मुख्तलिफ हैं उनको देखिएगा। मसलन टैब वर्ड में कुछ और काम करता है, और वो सिर्फ बुलेट्स एंड नंबरिंग में ये काम करता है, और यहाँ पर सिर्फ यही काम करता है। ठीक है, टैब और शिफ्ट टैब इंडेंटेशन का काम करता है। वर्ड में इंडेंट को हम क्या करते हैं, कंट्रोल एम से करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल एम से क्या होता है, आपके सामने नई स्लाइड खुलती है। तो ये जो इसके ये सफ़े हैं इनको स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये आप कहेंगे कि स्लाइड्स कह रहे हैं, बताया तो है नहीं कि स्लाइड किसको कहते हैं। स्लाइड, ये जो इसका एक स्क्रीन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड्स कहते हैं। अच्छा जी, अब आ गए यहाँ पर, ये सब कुछ हो गया। ये लाइन के दरमियान स्पेसिंग के लिए है, लेकिन अगर आप इसकी मजीद डिटेल ऑप्शन को करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक छोटी सी एरो की है, इसको आप क्लिक करके और यहाँ पर भी इनकी सेटिंग कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, दो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया या तीन। ठीक है, यहाँ से मैं आया और मैंने इसको कहा कि ये जो इसके बिफोर 10 का पॉइंट है पैराग्राफ का, इसको खत्म कर दे, और ये जो लाइन की स्पेस है इसको भी सिंगल रखे। तो क्या हुआ, ये देखें, सारे एक एक साथ कर दिए। फिर मैंने कहा कि लाइन का तो सिंगल रखे, लेकिन स्पेस बिफोर का 10 कर दे, 6 कर दे। तो क्या हुआ, ये लाइनें आपस में एक बराबर हैं, लेकिन क्या है, पैराग्राफ के दरमियान स्पेस है। फिर मैंने कहा लाइन को 1.5 कर दो, तो क्या कहा, तो अब इसने क्या किया कि लाइनों के दरमियान में भी 1.5 का फासला दे दिए। तो लाइन और पैराग्राफ दो अलग चीजें हैं, और उनके दरमियान स्पेस करने का, तो पैराग्राफ क्या होता है, एक एक पॉइंट पूरा जो है ये पैराग्राफ होता है। और एक पॉइंट के अंदर अगर आप लिखे चले जा रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं, तो वो जो लाइनें बन जाती हैं वो क्या है, ये देखें, ये एक पॉइंट के अंदर लाइन बन रही हैं। तो ये जो है ये लाइंस कहलाएंगी एक ही पैराग्राफ की, और दूसरा पॉइंट जो है वो अगला पैराग्राफ कहलाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से आप अपने पैराग्राफ की
अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को लेफ्ट की तरफ रखना है या राइट की तरफ रखना है, या अपने लैंग्वेज जो है राइट की तरफ है, आपकी उर्दू लैंग्वेज है या लेफ्ट लैंग्वेज है। ये याद रखिएगा कि लैंग्वेज के लिए आपको डायरेक्शन जो है ये अलाइनमेंट से नहीं करें, बल्कि क्या करें, लैंग्वेज की डायरेक्शन के जरिए करें। सबसे पहले लैंग्वेज की डायरेक्शन चेंज करें, उसके बाद आप लेफ्ट राइट को सेट करें। ये आपको अगर आप नहीं करेंगे तो आपको लैंग्वेज टाइप करने में मुश्किल होगी। ये आपको लैंग्वेज टाइप करने में फिर मुश्किल होगी। मसलन मैंने यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखना है, अगर मैंने ये इस जगह पे इसमें करता हूँ, इस बॉक्स को, यहाँ मैंने क्या करना है, उर्दू में कुछ लिखना है, तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज का, इसका लैंग्वेज मैं क्या करूंगा, मैं राइट पे कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ से लैंग्वेज राइट, ये राइट लैंग्वेज उर्दू और अरबी के लिए, ये लेफ्ट, ये इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले मैं लैंग्वेज पे करूंगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूं, अब मैं अपनी लैंग्वेज चेंज करूंगा, आल्टर शिफ्ट से लैंग्वेज चेंज होती है। जिसने लैंग्वेज इंस्टॉल की हुई है, जिसने लैंग्वेज नहीं इंस्टॉल की उसको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने लिखा ये एक प्रैक्टिस पॉइंट है। ठीक है, तो फिर मैंने इसको एंटर किया। अब इसके साथ में क्या करता हूं, अगर मैं इसको टैब की दबाता हूं तो ये उससे अगले पॉइंट पे आ जाएगा। फिर मैं शिफ्ट टैब दबाता हूं तो मैं वापस पीछे आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये उर्दू में अगर मैंने करना है, फिर उर्दू में यहाँ पे उर्दू के अपने फॉन्ट्स हैं, अरबी के अपने फॉन्ट्स हैं, आप उनको फॉन्ट्स को खूबसूरती के लिए आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आपने कहा अलवी नस्तालीक, तो ये देखिए ये अलवी नस्तालीक हो गया। प्रैक्टिस, ये मैंने इसको थोड़ा उसको बड़ा किया। सही। अच्छा, इसके बुलेट्स के आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और आप उसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आके वो कर सकते हैं। लैंग्वेज का जो है मैंने आपसे कहा कि इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप ये कंट्रोल के साथ शिफ्ट राइट वाला और कंट्रोल के साथ साथ शिफ्ट लेफ्ट वाला दबाकर, राइट कंट्रोल शिफ्ट जब दबाएंगे उर्दू वाले साइड पे आ जाएंगे, और लेफ्ट कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो आप इंग्लिश साइड पे आ जाएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उस पर रहते हुए अगर आप उसका पैराग्राफ इधर या बीच में या उधर करना चाहते हैं तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बज़ाहिर देखने वाले को यही दिखेगा कि ये लेफ्ट पे है या राइट पे है, लेकिन आपको लिखने का जो तरतीब होगी वो आपकी लैंग्वेज के हिसाब से होगी, आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। सही है। इसी तरह आपने क्या करना है, ये जब आप लिख जाते हैं, अब देखें जो लफ्ज आप बड़ा लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। अब ये जो आपने देखा कि ये तरतीब जुमले की यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ ये एक जैसी हो, आप कह रहे हैं ये बदसूरत लग रहा है, खूबसूरत नहीं लग रहा, तो इसको आप जस्टिफाई करते हैं, यहाँ से जस्टिफाई पे क्लिक करें। जस्टिफाई कर दिया आपने। ठीक है, इसके लिए कंट्रोल जे की इस्तेमाल होती है। सही है, कंट्रोल एल से लेफ्ट होगा, कंट्रोल आर से राइट होगा, कंट्रोल ई से बीच में होगा, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई होगा। इसकी भी मैंने पैराग्राफ उसके अंदर शॉर्टकट कीज दी हुई हैं गालिबन, अगर नहीं दी हैं तो आप लिख लें। मेरा ख्याल है कि नहीं नज़र आ रही यहाँ पर। तो कंट्रोल पैराग्राफ की जो शॉर्टकट कीज हैं वो क्या हैं कि राइट के लिए कंट्रोल आर, कंट्रोल एल, लेफ्ट के लिए ये साथ में यहाँ लिखी हुई आ रही है, देखें, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, और इसके लिए राइट के लिए आर, और इसके लिए जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। यहाँ तक हम आ गए। अब आ गई आगे बात डिजाइनिंग की, चूंकि हमारे पास अब टाइम कम रह गया है और हमने काफी कुछ पढ़ लिया है इसके अंदर, और डिजाइनिंग चूंकि एक बहुत तफसीली मौजू है, तो डिजाइनिंग पे अगर हम अभी बात शुरू करेंगे तो फिर हमें कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा चाहिए होगा इस पे बात करने के लिए। डिजाइनिंग में ये है कि आपने ये अपने जो यहाँ पर जो भी है, ये मैं ऐसी सरसरी बता रहा हूँ, फिर डिजाइनिंग का हम पूरा अलग से क्लास लेंगे, डिजाइनिंग में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। एक आपको अच्छी सी चीज आज के लिए बता देता हूँ। ये देखें, ये जो पॉइंट्स है मैं इसको खूबसूरत अंदाज में लिखना चाहता हूँ, और डिजाइन की मेहनत किए बगैर, तो आप यहाँ पे आए कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। ठीक है ना, आप ये देखें, ये वाला देखें,
ये देखें कितना खूबसूरत। अब यहाँ पे तस्वीर आप ले सकते हैं कोई भी। आप यहाँ पर एक तस्वीर लगा दें अपनी। ये लगा दी मैंने तस्वीर। ये देखें। तो इस हर पॉइंट के साथ आप चाहे एक जैसी तस्वीर लगाएं चाहे अलग अलग लगाएं, आप अपने पॉइंट्स के साथ यहाँ तस्वीरें भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इनको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक। तो ये देखें कितना खूबसूरत अंदाज में आपको इसने वही चीज जो आपने लिखी थी वो आपको लिख के दे दी। अब इसके अंदर स्मार्ट आर्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपने स्मार्ट आर्ट के ऊपर आए, आपने कहा कि स्मार्ट आर्ट जो है इसका ये वाला कर दो, ये वाला कर दो, जो आपको अच्छा लग रहा हो। ये देखें ये वाला कर दी या ये वाला कर दी। ये देखें, यहाँ पर आप अपने पॉइंट्स की एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो जो इसमें इसकी लिमिट्स होंगी उन लिमिट्स को आपने देखना है, उन लिमिट्स के हिसाब से आपने करना है। इसमें इसकी तफसील भी थोड़ी बहुत दी हुई है इन्होंने इस चार्ट की कि आप ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक। तो आप वो आर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को भी। अब ये देखें ये कितना खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। ये देखें। आप उसी हिसाब से अपनी हेडिंग्स छोटी बड़ी रखेंगे ताकि आपका जो है ये जो आपने डिज़ाइन दिया है ये हो जाए। ठीक है। यहाँ पर आप अपने डिज़ाइन के स्टाइल्स भी, ये देखें, यहाँ स्टाइल्स भी कर सकते हैं। ये देखें। तो ये आपने अपने पॉइंट जो हैं उसको खूबसूरत लिखना है, खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, आपने इसको एक अच्छे अंदाज में पेश करना था तो आपने क्या किया। ये देखें। अब वही चीज़ जो आप ने लिखी थी सादी सी, वही चीज़ आप देखें खूबसूरत अंदाज में आ गई। इन बॉक्सेस को आप जो है मूवमेंट इसकी, इसको यहाँ से कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और या क्लिक करके भी आप यहाँ पर फिर जो है ना कर्सर कीज के जरिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जितनी खूबसूरती के साथ आप इसको करेंगे, ये आपने फिर खुद ही उसको इस तरह आपने डिज़ाइन करना है कि वो सही। तो अब ये देखें आपने इसको अपने खूबसूरत अंदाज में पेश कर दिया। अब ये मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको बताना है टूल्स, मैं टूल्स आपको बताऊंगा। क्रिएटिविटी आपकी है कि आपका जहन कितना अच्छा काम करता है इस मामले में, खूबसूरती के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में। तो वो उतना ही आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी एडजस्टमेंट ये जो है आप यहाँ से हाथ से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कारगुजारी इस हवाले से। अब इन ड्राइंग्स को जो हम बनाते हैं इसके लिए शेप्स बनाना और उन शेप्स को उसकी कलरिंग करना और उन शेप्स के से नई शेप्स बनाना और इन शेप्स को जो है वो उसको आगे पीछे रखना और इसके कलर्स को, इसके आउटलाइन को, इसके अंदर 3D इफेक्ट को, इसके शेड्स को, इन सब चीज़ों के हवाले से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैंने मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में सिखाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 2 क्लासेस में ये क्लास पूरी नहीं होगी। तो मैं नेक्स्ट क्लास भी आपकी, थर्ड क्लास भी इसकी लूँगा इंशाल्लाह। और आप लोग इस दौरान प्रैक्टिस करके मुझसे जितना पूछेंगे आप बाकी चीज़ें अपने लिए खुद हासिल कर सकते हैं। आपने बाकी चीज़ें खुद हासिल करने का मेरा मतलब ये है
कि देखें मैं अपनी आउटलाइन के हिसाब से चल रहा हूँगा, हो सकता है मुझसे कोई चीज़ स्किप हो रही हो, या हो सकता है कि एक चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही हो, या एक जहन में आपके एक अच्छा सा आइडिया आया हो और आप चाहते हैं कि उसको कैसे किया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको वो चीज़ें भी कवर कराऊं, ताकि आपका जहन जितना उसको एक्सेप्ट करने के लिए और आपके जहन जितनी नई नई चीज़ें तख्लीक करने के लिए इसमें आगे मतलब सोचता है इस दौरान, तो वो आप इससे मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं इस क्लास के दौरान। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका क्लास से फ़ायदा हुआ होगा, अगरचे ये बेसिक क्लास है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ नई चीज़ें भी मिली होंगी, कुछ शॉर्टकट्स भी आपको नए मिले होंगे। बहुत सी दुआओं के साथ आप लोग दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।